दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आपके अपने कई करोड़ों देवी देवताओं का वास होता है। इस वजह से गाय माता की पूजा करने से हमें समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गाय माता को एक रोटी खिलाने से कौन सा फल मिलता है। गाय माता का वह कौन सा अंग है जिसे सिर्फ स्पर्श करने से व्यक्ति के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। और जो व्यक्ति गायों को दुख देता है, उन्हें मारता पीटता है, उसे कौन सा दंड मिलता है और किस कारण से गाय माता ने क्रोधित होकर समस्त स्त्रियों को श्राप दे दिया था, जिस श्राप का सहन स्त्रियां आज भी कर रही है। मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी अचानक से देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास आकर रुक जाते हैं और भगवान शिव जी को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव जी देवर्ष नारद जी से कहते हैं, कहिए नारद जी, आप किस प्रयोजन से यूं अचानक ही पधारे हैं। तब देवर्ष नारद जी कहते हैं, हे जगत के कर्ता धर्ता, आप तो त्रिकालदर्शी है, आपको तो मेरे आने का उद्देश्य पता ही है कि मैं आपके पास क्यों आया हूं, लेकिन आप फिर भी ये प्रश्न कर रहे हैं। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, हम आपकी दुविधा को समझते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर हमें अपने प्रश्नों को पूछिए, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, प्रभु, आज मैंने पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए देखा कि कुछ लोग गौ माताओं की पूजा कर रहे थे, उन्हें रोटियां खिला रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे। मित्रों, नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं गायों को रोटियां खिलाने का महत्व जानना चाहता हूं, और जो व्यक्ति गायों की सेवा करता है, उनकी पूजा करता है, उन्हें कौन सा फल मिलता है। प्रभु, गाय का वो कौन सा अंग है जिसे सिर्फ स्पर्श करने से सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। मित्रों, देवर्ष नारद जी आगे कहते हैं, वही दूसरी तरफ मैंने देखा कि कुछ लोग गाय माताओं पर अत्याचार कर रहे थे, उन्हें कष्ट दे रहे थे। प्रभु, मनुष्य इन बेजुबान जानवरों पर, गाय माताओं पर ऐसा अत्याचार क्यों करते हैं? उन्हें ऐसा करने पर कौन सा दंड मिलता है और वो कौन सा ऐसा श्राप था जो गाय माता ने समस्त स्त्रियों को दिया था, जिसे कलयुग की समस्त स्त्रियां भोग रही हैं। मेरी ये जानने की तीव्र इच्छा हो रही है। तब भगवान शिव जी मुस्कुराते हुए देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे नारायण भक्त नारद जी, आपके ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपने इन सभी प्रश्नों को पूछकर पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर दिया है। लेकिन मैं आपको आपके इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत ज्ञानवर्धक कहानी सुनाना चाहता हूं। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्ष नारद जी, किसी समय की बात है, अवंतीपुर नामक नगर में गोपेश नाम का एक धनवान सेठ रहता था। वो प्रतिदिन ईश्वर की पूजा आराधना करता था। उसके जीवन में कोई दुख दर्द नहीं था। वो सुखपूर्वक से अपने जीवन का निर्वाहन कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि बिना सुख और दुख का मनुष्य बिना जल के मछली के समान होता है। इसलिए मनुष्यों के जीवन में सुख के साथ दुख का आगमन होना ही चाहिए। उस सेठ के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उसके जीवन में सिर्फ एक ही दुख था कि उसको अभी तक संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला था। इस वजह से वो बहुत ही दुखी रहता था। उसने अपनी पत्नी को पता नहीं कितने वेदों और हकीमों को दिखा दिया था, लेकिन उसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक दिन गोपेश अपने किसी कार्य से किसी नगर की तरफ जा रहा था। तब उसने देखा कि एक तपस्वी महात्मा जी अपनी अपनी साधना में लीन है। तब वो गोपेश उन महात्मा जी के पास रुक जाता है। कुछ देर ऐसे ही बैठने के बाद वे तपस्वी महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं तो वो गोपेश नाम का सेठ उन महात्मा जी से कहता है, हे विप्र, मैं अपने जीवन से बहुत ही परेशान हूं, कृपया आप मुझे इस कष्ट से निजात पहुंचाएं। तब वे महात्मा जी उस गोपेश नाम के सेठ से कहते हैं, मानव, तुझे किस बात का कष्ट है? तू तो बहुत ही धनवान लग रहा है, लगता नहीं है कि तुझे कोई कष्ट भी होगा। फिर वो गोपेश नाम का सेठ बड़े ही दुखी भाव से कहता है, हे त्रिकालदर्शी, मेरे जीवन में केवल एक ही दुख है और वो ये है कि मेरे विवाह को कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हे विप्र, कृपया आप मुझे ये बताने का कष्ट करें कि मुझे संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, और आप कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का उपाय भी बताएं, जिसे करने के बाद मुझे संतान का सुख मिल सके।
तब वे महात्मा जी अपनी अंतर्मन की शक्ति से उस गोपेश नाम के सेठ के जीवन में घटित सभी घटनाओं को देख लेते हैं और क्रोध में उस सेठ से कहते हैं, अरे मूर्ख मानव, तूने एक घोर पाप किया है, और वह यह है कि याद है ना तुझे, तू जब किसी नगर को जा रहा था तब एक वृक्ष के पास एक गाय अपने बछड़े के पास भूख प्यास से तड़प रही थी। तब तूने ना तो उस गाय को भोजन भन करवाया और ना ही तूने उस गाय को प्रणाम किया था। उस गाय ने तुझसे सहायता भी मांगी थी, लेकिन तूने उस दिन उस गाय माता की पुकार को सुनकर भी नजरअंदाज कर दिया था, और तेरी इसी उदंड को देखकर उस गाय ने तुझे संतान न होने का श्राप दे दिया था। है मानव, जो भी व्यक्ति गाय माताओं को कष्ट में देखकर उनकी सहायता नहीं करता है, उस व्यक्ति को घोर पाप लगता है। मित्रों, भगवान शिव जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, इस प्रकार से उन महात्मा जी ने उस गोपेश नाम के सेठ को उसके पापों के बारे में बता दिया। तब वो सेठ रोते हुए कहता है, हे राम, मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया? मुझे अपने आप से घृणा हो रही है मेरी वजह से। एक गाय और उसके बछड़े को दुख सहना पड़ा, फिर वो गोपेश नाम का सेठ उन महात्मा जी से कहता है, हे गुरुदेव, मैं अपने इस पाप को सुधारना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी इस उद्दंडता का प्रायश्चित करना चाहता हूं। कृपया करके आप मुझे इसका कोई उपाय बताएं, जिसे करने के बाद मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिल सके। फिर वे महात्मा जी उस गोपेश नाम के सेठ से कहते हैं, हे धनेश, तुम दुखी मत हो। इसका उपाय यह है कि तुम मेरे आश्रम के समीप रहने वाली कालिंदी नाम की गाय की सेवा करो, उसकी पूजा आराधना करो, वो तुमको अवश्य ही पुत्र का आशीर्वाद देगी। फिर वे महात्मा जी उस गोपेश नाम के सेठ को एक मंत्र जाप करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुमको इस मंत्र का जाप करना है। अगर पहली ही बार मंत्र का जाप करने से वो कालिंदी नाम की गाय तुम्हारे पास आ जाती है तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी, और अगर वो गाय किसी वजह से तुम्हारे पास नहीं आती है तो जरूर तुझसे पृथ्वी की सारी गाय माताएं रुष्ट हो गई है। तब वो सेठ उस मंत्र का जाप करने लगता है। उसके पहली बार मंत्र का जाप करते ही वो कालिंदी नाम की गाय उस आश्रम में उस गोपेश नाम के सेठ के पास आने लगती है। उस गाय को आता देखकर वे महात्मा जी बोले, है धनेश, तू देख, तेरे केवल एक बार ही मंत्र का जाप करने से ये कालिंदी नाम की गाय स्वयं चलकर तुम्हारे पास आ रही है। तू बहुत ही भाग्यशाली है। ये गाय निश्चित ही तेरे सभी दुखों को दूर कर देगी। तू इस कालिंदी नाम की गाय को वन में चरा कर इसकी सेवा करना, जंगल में रहने वाले हिंसक पशुओं से इसकी रक्षा करना, और अपनी पत्नी से भी कह देना कि वो भी इस कालिंदी नाम की गाय की सेवा करें, इसकी पूजा आराधना करें, जिससे प्रसन्न होकर ये गाय तुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करे। फिर वो गोपेश नाम का सेठ उन महात्मा जी को प्रणाम करके उस कालिंदी नाम की गाय को अपने साथ अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, हे भाग्यवान, हमें संतान के लिए इस कालिंदी नाम की गाय की सेवा करनी है। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, उसके दूसरे दिन की सुबह होते ही उस गोपेश नाम के सेठ की पत्नी उस गाय की पूजा करती है, उसे कुछ रोटियां खिलाती है। फिर वो सेठ उस गाय को चराने के लिए वन में लेकर चला जाता है, और उस वन में पहुंचकर वो सेठ उस गाय को हरी हरी घास खिलाने लगता है। और जब वो कालिंदी नाम की गाय किसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठती है तो वो सेठ भी उसके साथ बैठ जाता है और विश्राम करने लगता है। फिर वो गोपेश नाम का सेठ उस गाय के शरीर पर बैठी हुई मच्छर मक्खियों को हटाने लगता है और अपने हाथों से उसके मस्तक को सहलाने लगता है। इस प्रकार से उस सेठ को उस गाय की सेवा करते हुए जब शाम हो जाती है तो गोपेश उस गाय के साथ अपने घर लौट आता है। घर पहुंचते ही वो गाय जब अपने खुर से धूल उड़ाती है तो गोपेश का शरीर पवित्र हो जाता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर गोपेश की पत्नी उसकी विधि पूर्वक से पूजा आराधना करती है और उसके चरणों में कई बार मस्तक झुका है। फिर उस कालिंदी नाम की गाय की प्रदक्षिणा करती है और हाथ जोड़कर वो उसके आगे खड़ी हो जाती है। फिर वो गाय उस गोपेश नाम के सेठ की पत्नी की पूजा को स्वीकार कर लेती है और गोपेश की पत्नी पर अपनी दृष्टि डालकर
उसके सभी दोष समाप्त कर देती है। गाय की दृष्टि पड़ते ही उस सेठ की पत्नी पवित्र हो जाती है। इस प्रकार से उस गोपेश नाम के सेठ को उस कालिंदी नाम की गाय की सेवा करते हुए 28 दिन बीत जाते हैं। फिर 29वें दिन जब गोपेश उस गाय को लेकर वन में चला जाता है और उस वन में पहुंचकर वो गाय वन के बीच में चली जाती है, जहां पर कई सारे पेड़ पौधे, झाड़ियां और बड़ी बड़ी घास थी। वो गाय एक झाड़ी के पीछे छिपकर घास चरने लगती है। इतने में ही एक शेर पीछे से आकर उस कालिंदी नाम की गाय को बलपूर्वक दबोच लेता है। गोपेश को उस शेर के आने की आहट तक नहीं होती है। उस शेर के कसकर दबोचे होने के कारण वो कालिंदी नाम की गाय दर्द भरे स्वर में जोर से बोलने लगती है, हे सेठ, मेरी रक्षा करो, हे सेठ, मेरी रक्षा करो। और जैसे ही गोपेश उस गाय की आवाज सुनता है, वैसे ही वो दौड़ता हुआ उस गाय के पास पहुंच जाता है और वो देखता है कि एक खूंखार शेर ने कालिंदी नाम की गाय को बलपूर्वक दबोच रखा है। इस वजह से उस गाय के आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। तो गोपेश बहुत ही दुखी हो जाता है और एक हाथ में डंडा उठा लेता है। मित्र भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्ष नारद जी, जब गोपेश डंडा उठाता है उस समय वो उस शेर की तरफ नहीं देख रहा होता है, लेकिन उसी समय जब वो उस शेर की तरफ देखता है तो उस शेर की दृष्टि पड़ते ही गोपेश का शरीर कांपने लगता है, उसकी सारी शक्ति क्षीण हो जाती है। फिर वो शेर गोपेश से ऊंची आवाज में कहने लगता है, हे धनेश, मेरे ऊपर प्रहार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि भगवान शिव मेरी ही पीठ पर पैर रखकर नंदी पर बैठते हैं। इसीलिए तुम मुझे मारने की चेष्टा मत करो और यहां से लौट जाओ। शायद ईश्वर ने मुझे इस गाय को भोजन के रूप में भेंट किया है, इसीलिए तुम मुझे परेशान मत करो। तुम अपनी जान बचाकर तुरंत ही यहां से निकल जाओ। फिर गोपेश उस शेर से कहता है, हे मृगराज, कृपया आप इस गाय को ना मारे। ये गाय एक बहुत ही तपस्वी महात्मा जी ने मुझे मेरे सभी मनोरथ को पूर्ण करने के लिए दी है। कृपया आप इसकी हत्या ना करें, क्योंकि इसकी हत्या करने पर तुम्हें महापाप लगेगा। और इसका एक छोटा बछड़ा भी है जो घर पर इसका इंतजार कर रहा है। उन महात्मा जी ने मुझे इस गाय की रक्षा और सेवा करने का आदेश दिया है। मैं इस गाय को मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। तुम भगवान शिव के सेवक हो, इसीलिए तुम्हारे हाथ से इस गाय को छुड़ाना मेरे लिए असंभव है। इसीलिए हे मृगराज, मेरी आपसे विनती है कि आप इस गाय को छोड़ दीजिए। इसके बदले में मैं अपने आप को अपना पूरा शरीर समर्पित करता हूं। आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर लीजिए और इससे उन महात्मा जी के आदेश का पालन भी हो जाएगा। मेरे द्वारा गाय की रक्षा भी हो जाएगी। साथ ही साथ गाय माता की रक्षा के लिए प्राण त्यागने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इतना कहकर गोपेश उस शेर के सामने हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके बैठ जाता है। फिर अचानक से गोपेश के कानों में एक स्वर सुनाई देने लगता है कि हे पुत्र, उठो, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत ही प्रसन्न हूं। यह सुनकर गोपेश उठकर खड़ा हो जाता है और वो अपने सामने उस गाय को देखता है और मन में सोचते हुए कहता है, वो शेर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है जिसने आपको बलपूर्वक दबोच रखा था। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्ष नारद जी, तब कालिंदी नाम की गाय गोपेश से कहने लगती है, पुत्र, मैंने ही अपनी माया से शेर का रूप धारण कर लिया था। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि संकट में पड़ने पर तुम अपने प्राण बचाते हो या तुम मेरे प्राण बचाते। मैंने ये कैसे किया, ये तो यमराज जी भी नहीं जान सकते हैं। लेकिन तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गए। तुम मेरे प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण संकट में डालने के लिए तैयार हो गए थे। इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम मुझसे वरदान मांगो। तुम्हें कौन सा वरदान चाहिए वो कहो, मैं अवश्य ही तुम्हारी उस मनोकामना को पूर्ण करूंगी। वो गोपेश नाम का सेठ कहता है, गौ माता, मेरी केवल एक मनोकामना ये है कि कृपया आप मुझे संतान प्राप्ति का सुख प्रदान कीजिए। फिर कालिंदी नाम की गाय माता ने कहा है, पुत्र, तुम एक पत्ते के धोने में मेरा दूध लेकर अपनी पत्नी के साथ पान करो। इससे तुम्हें धर्म का पालन करने वाली संतान की प्राप्ति होगी। वो गोपेश नाम का सेठ कहने लगा है, गौ माता, मैं आपके इन मधुर वचनों को सुनकर बहुत ही मुग्ध हो चुका हूं। अब आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैं आपकी पूजा करके आपको भोजन करता हूं
और सभी प्रकार के अनुष्ठानों को पूरा करके आपके अमृत समान दुग्ध का पान करता हूं। उसके बाद वो गोपेश नाम का सेठ उस गाय को अपने साथ लेकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचने पर उस सेठ की पत्नी आगे आकर उसकी पूजा पाठ करने लगती है। तब उस गाय ने गोपेश की पत्नी से कहा है, पुत्री तुम मेरी पीठ को स्पर्श करो, इससे तुमको अत्यंत गुणवान धर्म का पालन करने वाली संतान की प्राप्ति होगी। फिर उस सेठ की पत्नी ने गाय की पीठ को स्पर्श किया। गोपेश और उसकी पत्नी उस गाय की विधि पूर्वक पूजा आराधना करती है और उस गाय माता के अमृत के समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण करती है। फिर वे दोनों उन महात्मा जी के पास पहुंच जाते हैं। तब वे महात्मा जी उन दोनों की खुश देखकर कहने लगते हैं, हे धनेश, अब ये गाय तुम दोनों से बहुत ही प्रसन्न है। अब तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, जो भी मनुष्य गाय की सेवा करता है, उसे भोजन खिलाता है, उसकी पूजा आराधना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और जो भी व्यक्ति गाय की रक्षा करता है, वो कभी भी गरीब नहीं रहता है और मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उस व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ के साक्षात दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक गाय का दूध पीता है, उसे कोई बीमारी नहीं होती है और जो व्यक्ति गाय की पीठ को स्पर्श करता है, उसके सभी पाप तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति गाय को एक रोटी खिलाता है, वो व्यक्ति नरक की वैतरणी नदी को गाय की पूंछ पकड़कर पार कर लेता। इतना करने से ही मनुष्य सभी ऐश्वर्य और यश को प्राप्त कर लेता है। वो व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रहता है। अतः हमें गाय माताओं की सेवा आराधना अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य को 7 पीढ़ियों तक मनुष्य योनि में जन्म लेने का सुख प्राप्त होता है। गाय माताओं की सेवा करने वाला व्यक्ति रंग से राजा भी बन सकता है। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, इससे गोपेश के द्वारा उस कालिंदी नाम की गाय की सेवा करने से उसे एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति होती है। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और आपका दूसरा प्रश्न ये था कि जो व्यक्ति गायों को मारता पीटता है, उन्हें कौन सा दंड मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि उन व्यक्तियों को ऐसा करने पर सीधा नरक की प्राप्ति होती है और ऐसे व्यक्तियों को स्वर्ग और नरक के देवता यमराज जी कई वर्षों तक कुंभी पाक नरक में डालकर खोलते हुए तेल के घड़े में पकाते हैं। मित्रों, भगवान शिव जी नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, प्रभु, आपने मुझे मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि गाय माता ने समस्त स्त्रियों को वो कौन सा श्राप दिया था जिसे आज भी स्त्रियां भोग रही हैं। फिर देवर्षि नारद जी की बातों को सुनकर भगवान शिव जी कहते हैं, देवर्षि नारद जी, आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए एक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनना होगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप उस कहानी को सुनाना आरंभ करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, किसी समय की बात है, किसी नगर में श्याम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने अपने घर में गाय को पाल रखा था। वो गाय उसे प्रतिदिन ढेर सारा दूध देती थी, जिसे बेचकर वो अपनी आजीविका चलाता था और उस गाय का दुग्ध बहुत ही अच्छा होने के कारण उसे बहुत मुनाफा भी हो रहा था। इसलिए वो उस गाय को प्रतिदिन वन में चराने के लिए ले जाता था और शाम होने से पहले उस गाय को घर ले आता था। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब वो गाय दूध देना बिल्कुल बंद कर देती है, जिसके कारण श्याम को भारी नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। एक दिन श्याम उस गाय से परेशान होकर उस गाय को घर से निकाल देता है और जब वो गाय श्याम के घर में घुसने लगती है, वैसे ही उस गाय को डंडों से पीटने लगता है, जिससे वो गाय बहुत ही दुखी रहने लगी थी और वो अपने मालिक को छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन उसका मालिक ही उसे अपने घर में नहीं रखना चाहता था। इस वजह से वो गाय श्याम के घर में जाना छोड़ देती है और वो एक वन में जाकर रहने लगती है। उस वन में चारों तरफ हरी हरी घास थी, जिसे खाकर वो गाय अपना पेट भर लेती थी और एक पेड़ के नीचे बैठकर रात गुजार लेती थी। ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं,
लेकिन एक दिन जब वो गर्भवती हो जाती है तो उसे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है, किंतु वह किसी तरह से उन कष्टों को सहती हुई अपने जीवन का यापन करने लगती है। उसी वन के समीप में एक नगर पड़ता था। उस नगर में एक किसान रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही लालची स्वभाव की थी। उसके लालची स्वभाव से वो किसान भी बहुत ही परेशान रहता था। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, एक दिन जब उस गाय को गर्भवती के 9 महीने बीत जाते हैं, तब अचानक से उसे तीव्र पीड़ा शुरू हो जाती है और वह उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाती है। लेकिन किसी तरह से वो उस पीड़ा को सहन कर लेती है और वो गाय एक सुंदर से बछड़े को जन्म दे देती है। उस बछड़े को जन्म देने के बाद वो बछड़ा बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि उस गाय ने गलती से अपने बछड़े को कीचड़ में जन्म दे दिया था। और वो गाय अपने बछड़े को हिंसक जंतुओं से बचाने के लिए उसे अपने पीठ पर रखने का प्रयास करने लगती है, लेकिन वो ऐसा करने में बार बार असफल हो रही थी, जिससे वो गाय बहुत ही दुखी हो गई थी। तभी अचानक से किसान की पत्नी किसी कार्य के लिए उस वन में पहुंच जाती है, जहां पर वो गाय अपने बछड़े को हिंसक जंतुओं से बचाने के लिए उस बछड़े को अपनी पीठ पर रखने की कोशिश कर रही थी। जब किसान की पत्नी ने देखा कि उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है और उसके आसपास कोई भी नहीं है, तो किसान की पत्नी के मन में लालच जाग उठता है और वो अपने मन में सोचने लगती है कि चलो मैं इस गाय को अपने घर ले चलती हूं। ये मुझे ढेर सारा दूध देगी, जिससे मैं बहुत सारा न इकट्ठा कर लूंगी। ऐसा सोचकर जैसे ही वो स्त्री उस गाय की ओर जाने लगती है, तब उस गाय ने देखा कि उसके पास एक सुंदर सी स्त्री तीव्र गति में चलती हुई आ रही है। फिर उस गाय ने उस किसान की पत्नी से कहा है, स्त्री, आप कृपया मेरे इस बच्चे को मेरी पीठ पर रख दो, क्योंकि ये अभी बहुत ही छोटा है और 9 महीने बाद चलने लगेगा। उस गाय को ये पता नहीं था कि उसका बच्चा जन्म लेने के बाद चलने लगता है, और उस समय मनुष्यों के बच्चे भी पैदा होते ही चलने लगते थे। उस गाय को ये बिल्कुल भी पता नहीं था। उस गाय की बातों को सुनकर वो किसान की पत्नी को हंसी आ जाती है और वो हंसते हुए उस गाय से बोली, अरे मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी पीठ पर क्यों रखूं? तुम्हारे इस बच्चे को देखो तो ये कितना गंदा हो गया है। इसके ऊपर बहुत मिट्टी भी लगी हुई है। अगर मैं इसे तुम्हारे पीठ पर रखूंगी तो मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी। तभी क्रोध में आकर उस गाय ने उस किसान की पत्नी को श्राप देते हुए कहा कि हे मूर्ख स्त्री, तू मेरे बच्चे को मेरी पीठ पर रखने में हिचकिचाना कहाँ रही है? जा, मैं आज से समस्त स्त्रियों को ये श्राप देती हूं कि अब मनुष्यों के बच्चे भी मेरे बच्चे के ही तरह पूरे 9 महीने बाद चलेंगे, और जितने भी पशु पक्षी हैं उनके बच्चे पैदा होते ही चलने लगेंगे। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्ष नारद जी, इस प्रकार से गाय माता के श्राप को कलयुग की स्त्रियों को भी भोगना पड़ रहा है। ऐसा पहले नहीं था। पहले मनुष्यों के बच्चे पैदा होते ही चलने लगते थे। सतयुग में सुखदेव पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे, और वेदव्यास भी जन्म लेने के तुरंत बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। ये बात तो सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा कुछ भी नहीं है। कलयुग में मनुष्यों के बच्चों को अपने पैरों पर चलने के लिए कम से कम 9 से 10 महीने लग जाते हैं। इसका कारण ये है कि गाय माता ने क्रोध में आकर समस्त स्त्री जाति को एक भयानक श्राप दे दिया था। उस दिन से समस्त स्त्रियों के बच्चे पैदा होते ही अपने पैरों पर चलने की प्रक्रिया वहीं पर रुक गई थी, और गाय माता के श्राप के कारण कलयुग में स्त्रियों के बच्चे न से 10 महीने के बाद ही अपने पैरों पर खड़े हो पाते हैं, और गायों के बच्चे उसी दिन से पैदा होते ही अपने पैरों पर चलने लगते हैं। इसीलिए किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, दूसरों के दुख में दुखी हो जाना चाहिए और दूसरों के काम में आना चाहिए, और साथ ही पशु पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। एक स्त्री की गलती की वजह से कलयुग की समस्त स्त्रियों को गाय माता के श्राप का फल भोगना पड़ रहा है। मित्रों, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देवर्ष नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, अब मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं और आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस ज्ञान का विस्तार पूरे देवलोक में अवश्य करूंगा। मित्रों, अगर आप सभी लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें
और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।